वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं हूं नीलेश कुशवाहा और आज से हम क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर सेकेंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पर डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर से पहले हमने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म वाले चैप्टर पे रिप्रोडक्शन को काफ़ी बेसिक रूप से स्टडी किया। उसमें हमने प्री फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन एंड फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, तीनों इवेंट्स को डिस्कस किया और हमने समझा कि रिप्रोडक्शन मेनली ऑर्गेनिज्म में किस प्रकार से होता है, लेकिन हमने वहाँ पे बेसिकली रूप से समझने की कोशिश किया। अब हम इस चैप्टर में फ्लावरिंग प्लांट्स में किस प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, जितने भी टाइप के प्लांट्स होते हैं या सारे प्लांट जो होते हैं वो सभी फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करते। प्लांट्स या प्लांट किंगडम की हम बात करें तो इनको मेनली 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट है थैलोपाइटा, सेकंड है आपका ब्रायोफाइटा, थर्ड है टेरिडोफाइटा एंड फोर्थ जिम्नोस्पर्म एंड 5 एंजियोस्पर्म। तो इनमें जो लास्ट में एंजियोस्पर्म आया, यही एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट होते हैं ये फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं और इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर में देखते हैं क्या लिखा है। इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है जिसको हम डिस्कस करते हैं। आर वी नॉट लकी दैट प्लांट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली? क्या हम लकी नहीं है कि प्लांट जो है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं? तो बिल्कुल हम लकी हैं, क्योंकि अगर प्लांट सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करते तो हमको फ्लावर नहीं मिलते। ठीक है, और फ्लावर का कितना यूज़ है ये तो हमको और आपको सभी को पता है। द माइरेट्स ऑफ फ्लावर दैट वी इंजॉय गेजिंग। अब देखिए कि माइरेट्स का मतलब होगा कि वेरी लार्ज नंबर पे, ठीक है, और गेजिंग का मतलब होता है देर तक देखना। तो अगर हम एक लार्ज नंबर ऑफ फ्लावर को काफ़ी देर तक देखते हैं तो हमको काफ़ी इन्जॉय होता है। ठीक है, और हमको काफ़ी खुशी मिलती है वहाँ से। इट सेंस एंड द परफ्यूम दैट वी सून ओवर। अब देखिए कि इसका जो सेंट और जो परफ्यूम होता है, मतलब इसकी जो खुशबू होती है वो हमको क्या देती है, बहुत अधिक अट्रैक्ट करती है। खुशी तो देती है, लेकिन सून यहाँ पे वर्ड है, सून का मतलब होता है क्या होना, अट्रैक्ट होना। तो इसकी जो खुशबू होती है हमको अट्रैक्ट करती है। अब देखिए अगर कोई बहुत अच्छा खुशबू होती है फ्लावर्स वगैरह का, हम तो देखिए जैसे रोज़ वगैरह में हम क्या करते हैं, उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं ना। ठीक, वही सब चीज़ों को बता रहे हैं। द रिच कलर दैट अट्रैक्टर्स। अब जो इसका रिच कलर होता है वो भी हमको काफ़ी क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ठीक है, और हम उसकी ओर खींचे चले जाते हैं। आर ऑल देयर एज एन एड टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखिए जितनी भी चीज़ ऊपर हमने पढ़ी है सभी उसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, क्योंकि हम भी नहीं भाई, डिफरेंट टाइप के, जैसे उसका पेटल्स वगैरह हो गया। ठीक है, और पेटल्स पे डिफरेंट कलर टाइप के होते हैं, बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, जिससे इंसेक्ट वगैरह भी उनके पास जाते हैं और पॉलिनेशन वगैरह में हेल्प करते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, डिटेल में हम चैप्टर में डिस्कस करेंगे। फ्लावर्स डू नॉट एग्जिस्ट ओनली फॉर अस टू बी यूज्ड फॉर आवर ऑन सेल्फिशनेस। अब देखिए कि जो फ्लावर है वो केवल हमारे लिए तो नहीं है, ठीक है, केवल हमारे यूज़ के लिए नहीं होते। ऑल फ्लावरिंग प्लांट शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जितने भी फ्लावरिंग प्लांट है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। अ लुक एट द डाइवर्सिटी स्ट्रक्चर ऑफ द इन्फ्लोरोसेंस फ्लावर्स एंड फ्लोरल पार्ट्स। अब देखिए कि आपने क्या, सबसे पहले इसमें हम समझ लेते हैं कि इन्फ्लोरोसेंस होता क्या है। ठीक है, तो अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस ऑफ अ प्लांट इज नोन एज इन्फ्लोरेसेंस। मतलब एक प्लांट के जो स्टेमेन वाला या जो फ्लोरल एक्सिस होता है उस पर किस टाइप से उसका अरेंजमेंट है, मतलब उस फ्लावर का फ्लोरल एक्सिस पे कैसा अरेंजमेंट है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लोरोसेंस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो बता रहा है कि डिफरेंट टाइप के फ्लावर में क्या होता है, डाइवर्सिटी होती है इनके इन्फ्लोरोसेंस में। ठीक है, इनके इन्फ्लोरोसेंस में डाइवर्सिटी होती है, फ्लावर्स में डाइवर्सिटी होती है। कहीं पे हमको छोटा फ्लावर, बड़ा फ्लावर, इस तरीके से हम देख सकते हैं। कलर्स में डिफरेंस हमको देख सकते हैं। ठीक है, डाइवर्सिटी होती है। फ्लोरल पार्ट्स मतलब है जैसे पेटल्स, ठीक है, पेटल्स हो गए, इसका स्टेमेन हो गया, कार्पल हो गया, ठीक है, सेपल हो गया। तो इनमें सब में हमको डाइवर्सिटी देखने को मिल सकती है। सो एन अमेजिंग रेंज ऑफ एडाप्टेशन टू एंश्योर फॉर्मेशन टू द इंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए अब क्या है कि किसी फ्लावर में सबसे पहले किसी प्लांट में सबसे पहले क्या है, फ्लावर प्रोड्यूस होता है, और फ्लावर प्रोड्यूस होते ही वह जो प्लांट है वो इंश्योर हो जाता है कि अब उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने वाला है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जो उसका एंड प्रोडक्ट होता है वह क्या होता है, फ्रूट एंड सीड होता है।
In this chapter, let us understand the morphology, structure and the process of sexual reproduction in flowering plants angiosperm. ठीक है, इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, हम अंडरस्टैंड मतलब समझने की कोशिश करेंगे मॉर्फोलॉजी को, मतलब उसका जो बाहरी आकार होता है, रूपरेखा होती है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। एक प्लांट में उसके स्ट्रक्चर को समझने के, स्ट्रक्चर से मतलब है कि उसमें पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर को हम देखेंगे, ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है, जितने भी इनके रिप्रोडक्टिव पार्ट है उनका सभी का स्ट्रक्चर हम देखेंगे, ठीक है, और क्या क्या प्रोसेस है, ठीक है, कैसे जैसे डबल फर्टिलाइजेशन वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, तो इसमें काफ़ी डिटेल से हम डिस्कस करने वाले हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 2.1 फ्लावर अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो जो फ्लावर होता है हम पढ़ने वाले हैं फ्लावर के बारे में। तो जो फ्लावर है वो एंजियोस्पर्म का, फैसिनेटिंग का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा क्या होना, इंटरेस्टिंग होना। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म का जो फ्लावर है वो काफ़ी फैसिनेटिंग है, मतलब इंटरेस्टिंग ऑर्गन होता है। ह्यूमन बींग्स हैव हैड एन इंटीमेट रिलेशनशिप विद फ्लावर सिंस टाइम इमोरियल। देखिए कि काफ़ी समय से, काफ़ी पहले से कि ह्यूमन बींग्स के साथ फ्लावर का एक इंटीमेट रिलेशनशिप हमेशा से रहा है। ठीक है, फ्लावर्स आर ऑब्जेक्ट ऑफ एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल वैल्यू। अब देखिए कि जो फ्लावर का है, हमारे जो जीवन होता है उसमें फ्लावर का हम देखते हैं कि कई टाइप का यूज़ है। जैसे देखिए एस्थेटिक यूज़ है, एस्थेटिक यूज़ का मतलब है जैसे हम उसकी सुंदरता के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, ऑर्नामेंट्स मतलब आभूषणों के रूप में, सजावट के रूप में, जैसे फीमेल्स वगैरह होती है देखिए अपने बालों वगैरह में लगाती है। ठीक है, तो ऑर्नामेंट्स के रूप में यूज़ होता है। ठीक है, सोशल, ठीक है, सामाजिक कार्यों में यूज़ होता है। ठीक है, रिलीजियस एंड कल्चरल वैल्यू। ठीक है, और धार्मिक कार्यों में एंड कल्चरल वर्क मतलब जैसे शादी वगैरह में भी हम इनको यूज़ किया करते हैं। ठीक है, दे हैव ऑलवेज बीन यूज्ड एज सिम्बल्स फॉर कन्वेइंग इम्पॉर्टेंट ह्यूमन फीलिंग्स सच एज लव, अफेक्शन, हैप्पीनेस, ग्रीफ, मॉर्निंग। देखिए कि ह्यूमन की कई सारी जो फीलिंग्स होती है, जैसे लव में हो गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा अफेक्शन में हो गया, हैप्पीनेस हो गया, ग्रीफ हो गया, मॉर्निंग हो गया। ठीक है, तो हैप्पीनेस बहुत ज़्यादा खुश है वो, तो फ्लावर किसी को गिफ्ट कर देता है ऐसा कुछ। ठीक है, और ग्रीफ का मतलब हो जाता है यहाँ पे सैडनेस से। ठीक है, बहुत ज़्यादा सैडनेस है। ठीक है, मॉर्निंग है, शोक है, तो इन सभी में फीलिंग्स में भी किसका, आपके फ्लावर का काफ़ी। टू ए बायोलॉजिस्ट फ्लावर्स आर मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रायोलॉजिकल मार्वल्स। अब देखिए जो जो बायोलॉजिस्ट वगैरह होते हैं उनके लिए जो फ्लावर है उसका मॉर्फोलॉजिकली एंड एम्ब्रायोलॉजिकली, ठीक है, बायोलॉजिस्ट के लिए जो फ्लावर है वो मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रायोलॉजिकल मार्वल होते हैं। मार्वल का मतलब हो जाता है काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग होते हैं। मॉर्फोलॉजिकली मतलब देखिए कि कभी कोई हमको फ्लावर देखिए काफ़ी छोटा हो जाता है। ठीक है, डिफरेंट आकार आप देख सकते हैं, उनकी रूपरेखा देख सकते हैं, छोटा बड़ा तो है ही है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की। आप अगर अपने आसपास देखेंगे तो आपको हर फ्लावर का एक सब में वैरायटी दिखाई देगी, एक सब में आपको डाइवर्सिटी दिखाई देगी। ठीक है, तो ये बायोलॉजिस्ट के लिए इसकी मॉर्फोलॉजी क्या है, एक मार्वल का काम करी, काफ़ी सरप्राइजिंग, ये काफ़ी सरप्राइज हुए। दूसरा चीज़ क्या है, एम्ब्रायोलॉजिकल। तो एम्ब्रायोलॉजिकल में ये चीज़ है कि जैसे देखिए एक प्लांट में फ्लावर बना। ठीक है, अब फ्लावर बनने के बाद होता क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद क्या है, जो उसका ओवरी है वो फ्रूट में चेंज, ठीक है, सीड है वो किस में चेंज होता है, सॉरी ओव्यूल जो है वो सीड में चेंज हो जाता है। ठीक है, और उस सीड के अंदर हमको एम्ब्रायो मिलता है। ठीक है, एम्ब्रायो मतलब क्या, बेबी प्लांट। और ये जो बेबी प्लांट होता है, ठीक है, इसी से आगे चल के एक न्यू इंडिविजुअल बन जाता है। तो बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग इनको मतलब लगा कि इनको बायोलॉजिस्ट को क्या, फ्लावर एंड द साइट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भी साइट होता है। इन क्लास 11th यू हैव रीड द वेरियस पार्ट ऑफ अ फ्लावर। ठीक है, अब क्लास 11th में मॉर्फोलॉजी ऑफ जो फ्लावरिंग प्लांट था तो इसमें आपने पढ़ा होगा काफ़ी डिटेल में। ठीक है, इनके जो स्ट्रक्चर के बारे में। फिगर 2.1 विल हेल्प यू रिकॉल द पार्ट्स ऑफ ए टिपिकल फ्लावर। तो अभी हम देखेंगे 2.1 में कि जितने भी टाइप के फ्लावर में क्या होते हैं, एक टिपिकल फ्लावर में जो पार्ट्स होते हैं उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। कैन यू नेम द टू पार्ट्स इन फ्लोरल इन विच टू मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेवलप्स। ठीक है, तो मेन जो पार्ट होते हैं आपको पता है कि एक फीमेल पार्ट है और एक मेल पार्ट है। ठीक है, तो स्टेमेन होगा एक और दूसरा क्या हो जाएगा, कार्पल या पिस्टल। अब चलिए हम देख लेते हैं एक फ्लावर में, एक टिपिकल फ्लावर में कौन कौन से पार्ट होते हैं उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या हो जाता है, पेटल। पेटल जो होता है ये एक फ्लावर में देखा होंगे कि आप काफ़ी बड़ा सा एक स्ट्रक्चर होता है। दूसरा चीज़ क्या, कि ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्लावर में आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर के देखने को मिल सकते हैं। ठीक है,
जिससे क्या करते हैं, इंसेक्ट वगैरह को अट्रैक्ट करते हैं, जिससे पॉलिनेशन वगैरह में हेल्प मिलता है। ठीक है, इंसेक्ट हमारे क्या है, पॉलिनेशन एजेंट्स वगैरह होते हैं। ठीक है, तो उनमें हेल्प करता है कौन, पेटल, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये भी। सेकंड देखते हैं आपका एंथर एंड फिलामेंट। तो एंथर जो है और जो फिलामेंट है, ये दोनों पार्ट मिलके हमारा जो इस फ्लावर का मेल पार्ट है, स्टेमेन है, उसको बोलते हैं, या एंथर और फिलामेंट ये स्टेमेन के ही पार्ट हैं, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है किसी फ्लावर में। ठीक है, तो एंथर जो होता है मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्मिक फ्लावर में ये बाइलोब्ड होता है। बाइलोब्ड का मतलब होता है कि इसमें दो लोब हमको देखने को मिलते हैं, ये एक लोब हो गया और ये दो लोब देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो एक एंथर में हमको दो लोब दिखाई देते हैं। लेकिन कुछ जैसे फ्लावर हैं, जैसे मॉलवेशी वगैरह में ये सिंगल लोब्ड वगैरह भी होते हैं। हमको यहाँ पे ये पढ़ना है कि जो एंथर है ये क्या होता है, इंपॉर्टेंट इसका क्या है, मेन ये इसका फर्टिल पार्ट भी होता है। ठीक है, मतलब जो पोलन ग्रेन है, ठीक है, पोलन ग्रेन के अंदर ही मेल गैमेट होता है, तो वो जो गैमेट होता है या पोलन ग्रेन का जो फॉर्मेशन होता है वो इसी एंथर के अंदर होता है। ठीक है, अभी बहुत डिटेल में हम एंथर को आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है, वॉल वगैरह के बारे में इसके पढ़ेंगे। और यहाँ पे हम क्या समझना है कि एंथर और फिलामेंट मिलकर क्या स्टेमेन बनाते हैं। ये लॉन्ग स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, स्टेमेन है, जो आगे चल के थैलेमस से जॉइंट होता है। ठीक, तो ये स्टेमेन हो गया। इसके बाद देखते हैं क्या, सेपल। सेपल जो होता है ये क्या है, ग्रीन पार्ट होता है किसका, आपके फ्लावर का। ठीक है, और ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प किया करता है, किसी फ्लावर में फोटोसिंथेसिस में हेल्प कौन करता है, सेपल करता है। ठीक है, और इसके बाद है ओवरी। ओवरी जो आगे चल के डेवलप होकर क्या बनाता है, फ्रूट बनाता है। जैसे ओव्यूल आगे चल के क्या बनाता है, सीड। तो ओवरी के अंदर क्या होता है, सीड, सीड प्रेजेंट होता है, और सीड के अंदर ही हमको बेबी प्लांट दिखाई देता है। ठीक, इसके बाद देखते हैं नेक्टिफेरस एरिया। जो रेड कलर में आप जो पार्ट देख रहे हैं क्या है, नेक्टिफेरस एरिया है। इनमें क्या जो एक लिक्विड जैसा होता है जिसको हम नेक्टर बोलते हैं। जैसे आप हनी बी वगैरह को देखोगे कि फ्लावर्स में जनरली बैठते हैं ये, और ये नेक्टर से ही ये क्या चलते हैं, शहद वगैरह बनाते हैं। इसके बाद देखते हैं क्या, स्टाइल। स्टाइल, ठीक है, ये क्या होता है कि स्टिग्मा, जो अपर पार्ट है स्टिग्मा, स्टिग्मा क्या है, एक रिसेप्टिकल पार्ट होता है, क्योंकि जो पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है एंथर पे ये इसी स्टिग्मा पे आके लैंड होता है। ठीक है, और फिर आगे चल के क्या ओव्यूल पे जाता है और ओव्यूल के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये अपर पार्ट हो गया इसका स्टिग्मा, और ये स्टिग्मा को जो ओवरी से जोड़ रहा है, ये लॉन्ग और जो आपको स्ट्रेट स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसी को हम क्या बोलेंगे, स्टाइल बोलेंगे। ठीक है, और जैसे प्रीवियस स्ट्रक्चर प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि जो सेपल होता है, ठीक है, वो यूनिट स्ट्रक्चर ऑफ किस क्या होता है, कैलिक्स होता है। ठीक है, तो यूनिट स्ट्रक्चर ऑफ कैलिक्स इज नोन एज सेपल। ठीक है, वैसे ही यूनिट स्ट्रक्चर ऑफ करोला को हम क्या बोलते हैं, पेटल्स बोलते हैं। ठीक है, यूनिट स्ट्रक्चर ऑफ एंड्रोशियम को हम क्या कहते हैं, स्टेमेन, और यूनिट स्ट्रक्चर ऑफ गाइनोशियम क्या कहलाता है, कार्पल कहलाता है। ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल पता ही होना चाहिए, अब इनमें बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ आपको नहीं होना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं 2.2 प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। ठीक है, इस पे हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम फर्टिलाइजेशन तो हमको पता है कि मेल एंड फीमेल जो गैमेट होता है उसको फ्यूज़ होने को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो प्री फर्टिलाइजेशन मतलब क्या, फर्टिलाइजेशन के पहले वाले इवेंट, हमने प्रीवियस चैप्टर में इसको पढ़ा है, तो हम स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स को पढ़ेंगे। मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर इज सीन ऑन अ प्लांट द डिसीजन दैट द प्लांट इज गोइंग टू फ्लावर हैज़ टेकन प्लेस। अब देखिए कि एक फ्लावर में एक्चुअल फ्लावर आने से पहले क्या होता है कि वो प्लांट ये डिसीजन ले लेता है कि उसको फ्लावर को प्रोड्यूस करना है। ठीक है, सेवरल हार्मोन्स एंड स्ट्रक्चरल चेंज आर इनिशिएटेड विच लीड्स टू द डिफरेंशिएट एंड फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द फ्लोरल प्रीमोडियम। अब देखिए क्या कि सेवरल हार्मोन, कई टाइप के हार्मोन होते हैं, एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं। कब, फ्लावर के फॉर्मेशन के टाइम में एक प्लांट में डिफरेंट टाइप के हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, जिससे जो फ्लोरल प्रिमोडियम है ये डिफ्रेंशिएट एंड फर्दर डेवलपमेंट करके फ्लावर का फॉर्मेशन करता है। थोड़ा और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं पहले क्या फ्लोरल प्रिमोडियम क्या है। तो फ्लोरल प्रिमोडियम मतलब क्या होगा, ग्रुप और टिश्यू इन एंजियोस्पर्म विच प्रोड्यूस फ्लावर। ठीक है, एंजियोस्पर्म में कुछ ग्रुप ऑफ टिश्यू होते हैं जो फ्लावर को प्रोड्यूस करते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, फ्लोरल प्रिमोडियम बोलते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे टिश्यू जो ग्रो करने के बाद, डिफ्रेंशिएट करने के बाद फ्लावर बनाते हैं। ठीक है, और हार्मोन्स में के देखें तो कुछ एक मेन जो हार्मोन है वो है फ्लोरिजन। ये हार्मोन क्या है, मेनली फ्लावर प्रोड्यूस करने में प्लांट्स में काफ़ी मुख्य मतलब मेन रोल प्ले करता है। इन्फ्लोरेसेंस आर फॉर्म्ड विच बियर टू
फ्लोरल बर्ड्स एंड देन द फ्लावर। अब देखिए इन्फ्लोरेसेंस के फॉर्मेशन के बाद वो बर्ड्स में चेंज हो जाते हैं और बर्ड्स से फिर आगे चल के किस में, बर्ड्स से सॉरी फ्लावर में चेंज हो जाते हैं। तो ये आपको पता है कि आपने देखा होगा कि बर्ड्स फिर आगे चल के किस में चेंज हो जाते हैं, डेवलप्ड होके थोड़े से मॉडिफाई होके फ्लावर में चेंज हो जाते हैं। इन द फ्लावर द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर द एंडोशम एंड द गाइनोशम डिफरेंशिएट एंड डेवलप्ड। यू वुड रिकलेक्ट दैट द एंडोशम कंसिस्ट ऑफ अ whole of stamen representing the male reproductive organ and the gynoecium represent the female reproductive organ। अब आपको पता है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट होता है फ्लावर में वो कौन सा होता है, एंडोशम होता है। और एंडोशम की यूनिट किसको कहते हैं, हम स्टेमेन को कहते हैं, ठीक है। वैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन होता है, गाइनोशियम होता है। और गाइनोशियम की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, आपका कार्पल या पिस्टल होती है। तो इनका सबका फॉर्मेशन होते हैं, वो सब डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी इंट्रोडक्शन का पार्ट था। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्टेमेन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन के बारे में, ठीक है। हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को काफ़ी डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, सभी इसके पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू, ओके।